back. This side Dr. Shiv here, and this is anesthesia हाइल्ड सीरीज़. ओके, सो हम आज बात कर रहे हैं FMG नवंबर 2017 के एनेस्थीसिया के रिकॉल क्वेश्चन. ओके, चलिए फटाफट देखते हैं क्या क्या आया था और क्या क्या हाइल्ड इनसे बनते हैं क्वेश्चन. ओके, सो एनेस्थीसिया का पहला क्वेश्चन आया था यहाँ से कि शॉर्टेस्ट एक्टिंग ओपियोइड. ओके, तो ओपियोइड्स के बारे में फार्माकोलॉजी में भी बोला था कि ये हाइल्ड टॉपिक है. तो शॉर्टेस्ट एक्टिंग पूछा था. देखो ऐसे पूछते हैं ये लोग. हाँ, इनका ये वहाँ भी क्वेश्चन था, फार्मा भी रखा गया था कि रेमीफेंटानिल शॉर्टेस्ट एक्टिंग ओपियोइड है. ये मॉर्फिन है, लॉन्ग एक्टिंग होता है. ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग मॉर्फिन और फेंटनिल एंड इट्स डेरिवेटिव शॉर्ट एक्टिंग कहलाते हैं. ठीक है, तो फेंटनिल, एलफेंटनिल, सुफेंटनिल, रेमीफेंटनिल, तो ये था अपना क्वेश्चन शॉर्ट एक्टिंग. ओके, शॉर्टेस्ट एक्टिंग होता है टी हाफ, इसका होता है 3 से 5 मिनट. ओके, अब क्या होता है मेटाबोलाइज्ड बाय नॉन स्पेसिफिक स्टेरेजेस, सेफ इन पीडियाट्रिक ग्रुप. ये रेमीफेंटनिल पीडियाट्रिक्स में भी सेफ होता है. तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि विच ओपियोइड ड्रग आर सेफ इन पीडियाट्रिक ग्रुप में. ओके, मतलब बच्चों में कौन सा सेफ होते हैं, तो एक क्वेश्चन बन सकता है. तो ओपियोइड वाले ड्रग हाइल्ड हो गया, समझ जाना चाहिए. सेकंड नंबर क्वेश्चन, द ड्रग सोन इन द गिवन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. तो मतलब इमेज दे रखी थी जिसमें कि एम्पुल बना था ऐसे, और ठीक है, तो उसमें लिखा था फेंटनिल लिखा था, है ना. क्वेश्चन देखें तो आप समझ जाएंगे. तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट पूछा था कि ये ऑप्शन दे रखे थे कि जो ये फेंटनिल है वो एपिड्यूरल, इंट्रावेनस, इंट्राथिकल दिया जा सकता है, बट इंट्राडर्मल नहीं दिया जा सकता. तो एक बार फिर उसी टॉपिक से देखिए, ये फेंटनिल से क्वेश्चन पूछा. दो क्वेश्चन एक ही उससे पूछ लिए गए टॉपिक से. ओके, तो फेंटनिल IV दे सकते हैं, IM दे सकते हैं, इंट्राडर्मल फेंटनिल का पैच लगाया जाता है. ओके, इंट्राडर्मल नहीं दिया जाता है, ओरल दिया जाता है, इंट्राथिकल दिया जाता है, एपिड्यूरल दिया जाता है, बट इंट्राडर्मल नहीं दिया जाता है इसको. थर्ड नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल एनेस्थेटिक कॉज मेथमोग्लोबिनीमिया. ओके, तो ये लोकल एनेस्थेटिक और इन्हेलेशनल एनेस्थेटिक दोनों टॉपिक बहुत ही हाइल्ड हैं. ओके, मतलब अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछा तो इन दो टॉपिक से एक क्वेश्चन 100% रहता है. ओके, तो पहले समझ लेते हैं मेथमोग्लोबिनीमिया क्या होता है. कि इन नॉर्मल हीमोग्लोबिन में फेरस फॉर्म में रहता है. ओके, इफ़ इट गेट्स ऑक्सीडाइज तो ये हो जाएगा फेरिक में, देन इट इज़ नोन एज. अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो उसको बोला जाता है मेथमोग्लोबिन. ठीक है, मेथमोग्लोबिनीमिया हो जाएगा उसको. तो टू लोकल एनेस्थेटिक कैन कॉज दिस. ओके, मतलब मेथमोग्लोबिनीमिया कर सकते हैं. कौन सा एक है, बेंजोकेन और एक प्राइलोकेन. ओके, तो ये ऑप्शन था यहाँ पे सही कि बेंजोकेन मेथमोग्लोबिनीमिया कर सकता है. ओके, तो ये लोकल एनेस्थेटिक हाइल्ड है और इनहेलेशनल एनेस्थेटिक हाइल्ड है. मतलब इन टॉपिक्स में भयंकर से ध्यान देना. अब EMLA क्रीम, इमला क्रीम क्या कहलाती है, ये इसमें क्या क्या रहता है, लिग्नोकेन और प्राइलोकेन पड़ा रहता है. ट्रीटमेंट मेथमोग्लोबिनीमिया में ट्रीटमेंट क्या देखते हैं, मिथाइलिन ब्लू IV देते हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं कि मेथमोग्लोबिनीमिया में हम कैसे ट्रीट करेंगे उसके. ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, दिखता रहता है कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिसक्सिटेशन. ओके, ये कई बार मैं देखा हूँ एग्ज़ाम में कि इसमें क्या करते हैं, पहले अर्ली असेसमेंट करते हैं, फिर CPR देते हैं, फिर डिफिब्रिलेटर देते हैं, फिर एडवांस लाइफ सेविंग. ओके, तो मतलब CPR और एडवांस लाइफ सेविंग वाले जितने भी हैं टॉपिक वो हाइल्ड है, एक क्वेश्चन बन ही जाता है. ठीक है, और 5वां नंबर क्वेश्चन ये आप बताता हूँ कि पहले क्वेश्चन पढ़ दूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग लिगामेंट इज पियर्स ड्यूरिंग लंबर पंक्चर राइट बिफोर एंटरिंग द ड्यूरामेटर. ओके, मतलब सबसे पहले पिया मेटर, फिर अरेक्नॉइड, पिया एरिक्नॉइड और फिर ये ड्यूरामेटर. ये ब्रेन की कवरिंग्स होती हैं. ओके, मेनिंजेस. तो पूछ रहा है कि ड्यूरामेटर जब निडल हम डालते हैं, जब लंबर पंचर करते हैं, तो ड्यूरामेटर जो आउटर मोस्ट है तो उसके पहले
कौन सी लेयर पियर्स्ड होगी। ओके, सेम टॉपिक से मैं अभी रेडियो एनेस्थीसिया क्वेश्चन देखा हूँ, तो नीट पीजी 2021 में क्वेश्चन आया था यही, ठीक है, मतलब इस टॉपिक से। तो यहाँ पे क्या था कि ड्यूरामेटर के पहले कौन सा पियर्स होता है, तो लिगामेंटम फ्लेवम। ओके, इसके बाद हम ड्यूरामेटर में इंटर हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों देखिए मैंने लिख लिया था, स्पाइनल एनेस्थीसिया देने में कौन कौन सी लेयर पियर्स्ड होती हैं और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देने में। तो मतलब ये टॉपिक हाइल्ड है, यहाँ बहुत ध्यान से ध्यान देना है। ओके, तो स्पाइनल वाले में क्या होता है, पहले स्किन में नीडल पियर्स होगी, फिर सबक्यूटेनियस फेसिया में जाएगी, फिर सुप्रा, फिर उसके बाद इंफ्रा स्पाइनेटस लिगामेंट में जाएगा, फिर ये लिगामेंटम फ्लेवम पियर्स करेगा, ये ड्यूरामेटर के जस्ट ऊपर रहता है। ओके, तो यही क्वेश्चन था। फिर ड्यूरामेटर के बाद पहुँचेंगे हम एरेक्नोइड को पियर्स करेंगे, और ये है सब एरेक्नोइड प्लेस। ओके, यहाँ से हम CSF कलेक्ट करते हैं। ओके, तो ये CSF यहाँ से कलेक्ट भी करते हैं और यहीं पे स्पाइनल एनेस्थीसिया हम डालते हैं। ओके, अब एपिड्यूरल में क्या क्या होता है, ये ड्यूरा के ऊपर एपिड्यूरल। ओके, तो स्किन पियर्स होगा, सबक्यूटेनियस फेसिया पियर्स होगा, सुप्रा और इंफ्रा स्पाइनेटस लिगामेंट होगा, और लिगामेंटम फ्लेवम। तो लिगामेंटम फ्लेवम यहीं पे मतलब दवाई छोड़ दी जाएगी, एपिड्यूरल मतलब ड्यूरामेटर के ऊपर। ओके, तो ये दोनों टॉपिक बहुत हाइल्ड थे। और इस बार क्वेश्चन था कि शायद सब एरेक्नोइड के पहले पूछा था कि कहाँ पे पियर्स होगा, तो वो एरेक्नोइड इसका आंसर था नीट पीजी में। तो इस तरह से टॉपिक्स के साथ ये चलते हैं। तो मतलब आज के उसमें हाइल्ड में आ गया एक अपना वो फेंटेनिल ग्रुप वाला ओपियोइड वाले ड्रग हो गए, और फिर लोकल एनेस्थेटिक हो गया, इन्हेलेशनल एनेस्थेटिक हो गया। इस बार नहीं पूछा, देखना आगे पेपर में पूछेगा। और ये स्पाइनल और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जब हम देते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें पियर्स्ड होती हैं लंबर पंक्चर के टाइम में। ओके, और या कि जब हम सर्जरी के दौरान जब एनेस्थीसिया देते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया वगैरह। सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे गाइज।